और द अदर हमें देने पड़ेंगे, हमारी मजबूरी है। बिल्कुल, आप नहीं देंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये कुछ चौथी के पांचवी इंसर्जेंसी है पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक। कल्लात को आपने जो है उसको उसकी ऑटोनॉमी ख़त्म की, उसके बाद ये रिबेलियन स्टार्ट हुई थी, फिर 60s में रिबेलियन स्टार्ट हुई थी, 70s में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए, उन्होंने रईसानी की हुकूमत को ख़त्म करके गवर्नर राज नाफिज किया। उस वक्त इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई थी, इसमें ईरान ने अपनी फ़ौज भेजी थी उसको दबाने के लिए, उस इंसर्जेंसी को, क्योंकि ईरान को भी ये ख़तरा है कि यहाँ पे इंसर्जेंसी उठेगी तो हमारे बलूचिस्तान में उठेगी। फिर ये उस वक्त स्टार्ट हुई और ये चौथी है, मेरे चौथी के पांचवी है शायद, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन और ये सबसे लंबी चली है ये वाली, और ये भी मुशर्रफ ने इसको हवा दिया था। रीजन तो पीछे वही है, डेप्रिवेशन ही हैं, उनके ड्यू राइट्स हैं जो उनको नहीं मिल रहे, लेकिन एक चिंगारी थी छोटी सी, वो मुशर्रफ के दौर में ही, डॉक्टर शाजिया का शायद आपको याद हो कि उसका केस उठा था, कोई कैप्टन था उसने उसके साथ ज्यादती की थी, तो बुक्ती ट्राइब की थी वो, बुक्तियों ने कहा था कि उसको सजा दीजिए कैप्टन को, जी जी। बजाय इसके कि सजा देने के वो मुशर्रफ साहब ने उसको भगवा दिया बाहर के मुल्क में, पहाड़ों बाहर के के मुल्क अंदर ही चला गया। उसको उसके मरवा बाद दिया। फिर बुक्ती साहब जो है वो गन लेके पहाड़ों पे चढ़ गए। हालांकि बुक्ती जो है वो पाकिस्तानी, उसको वो बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तानी था। दो ही ट्राइब्स थे जो मुश्किल ट्राइब्स थे, बड़े ट्राइब्स, एक मैंगल था, एक मरी था। तो बुक्ती ट्राइब को तो प्रो पाकिस्तानी, उसको बुक्ती का नाम ही मशहूर था, बुक्ती पाकिस्तानी। तो भुक्ति तो बहुत प्रो पाकिस्तानी थे, लेकिन सही जाहिर है फिर सही। उनको, और उनकी एक और भी ग्रेवेंस थी मुशर्रफ साहब के ज़माने में कि मुशर्रफ ने वहाँ से काफ लीग के मेंबर्स को उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जिसमें वो जीतते होते थे वहाँ पे रिगिंग करके जितवाया था काफ लीग को। तो जाहिर है जब डिक्टेटर आता है तो डिक्टेटर ऐसी सर चीजें। एक और इस तरह का ग्रीवेंस भी जो है, जो एक्चुअली ये मैं अपने थोड़े से एक्सपीरियंस से शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हमारे साथ एक ब्लोच पूरी कम्युनिटी होती थी, जो HEC की स्कॉलरशिप्स के ऊपर उन्हें दाखला मिलता था कायदे फी आजम यूनिवर्सिटी में तो नहीं वेवर के पढ़ते रहे। साथ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो लोग आके ये बताते थे कि यार आप, नहीं सर, UIT टेक्सला में, मतलब सब यूनिवर्सिटीज के अंदर उनका कोटा होता है, ठीक है। तो वो ये बताते थे कि यार आप लोगों के जो पंजाबी लोग हैं या सिंधी, जिनका असरो रसूख होता है ना, वो मतलब भी शुरू से ही ये चलता आ रहा है 7 डेकेड से, जब से पाकिस्तान बना है, कि वो लोग आते हैं, हमारे हमारी जितनी भी की पोजीशंस होते हैं ना, उनको वो ऑक्युपाई कर लेते हैं। तो फिर वो बलोच जो है ना, फिर वो डिप्राइव्ड महसूस करते हैं कि यार ये पंजाबी और सिंधी यहाँ पे आके यहाँ का डोमिसाइल बना के यही CSS PMS वगैरह इस तरह की चीजें करके और ऊपर आके बैठ जाते हैं। तो नहीं, ये जो ये एक तो लोकल। स्थानवी बातें हैं, उनके अपने ग्रीवेंसेस हो गए। ग्रीवेंसेस और चीजों के ऊपर है। ग्रीवेंसेस यही है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ से निकलते हैं, हमें दिए जाए इनका, इनके ऊपर जो कंट्रोल है। फिर उसके बाद बलूचिस्तान में डेमोग्राफी को चेंज ना किया जाए, क्योंकि सबसे पहले जब यहाँ पे ग्वादर पोर्ट को बिल्ड करना था चाइना की मदद से, मुशर्रफ के दौर में प्रोजेक्ट आया, तो उनके जहन में यही था कि अगर ये बन गया गवादर, तो यहाँ पर कुछ तकरीबन 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख लोग आ गए, जिसमें पंजाबी भी होंगे, पख्तून्स भी होंगे, और तो उनकी उनकी पॉपुलेशन तब्दील होकर रह जाएगी। तो वो यही समझते हैं कि पाकिस्तान जो है ये चाल चल रहा है, हमारी पॉपुलेशन को कम कर रहा है, क्योंकि बलोच पहले ही काफ़ी माइनॉरिटी में अपने ही बलोचिस्तान में, वहाँ पर पख्तूनों की अच्छी खासी तादाद है, वहाँ पे हिंदको हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, और बहुत सारे हैं पख्तून्स भी। ये पुरानी जो सेंसस है 1998 के मुताबिक, उसके मुताबिक जो पश्तून है शायद वो 35 लाख के करीब हैं, 35 to 38 लाख के करीब है, ऑलमोस्ट 60 लाख में से, 60-65 लाख में से उस वक्त। अभी तो चेंज हो गया, अभी तो कुछ और हो गया होगा। तो अगर वो इतने हैं तो आप देखें कि 50 लाख और बंदे बाहर से आ गए, आपकी वहाँ पे डेवलप होती है ग्वादर, तो फिर ख़त्म हो जाएंगे वो, उनकी ऐसी डेमोग्राफिक चेंज आएगी कि फिर वो क्लेम ही नहीं कर सकेंगे हमारा ये सूबा भी। ऐसे जैसे ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में जो उनके ओरिजिनल लोग हैं वो ख़त्म हो गए, एबोरिजिनल जिसको बोलते हैं, अब वहाँ पे सिर्फ डिसेंडेंट्स हैं गोरों के। तो वो उनको खतरा ये था, क्योंकि ये कॉलोनियल पॉलिसी होती है, एक इशू को ख़त्म करने का एक तरीका होता है कि पॉपुलेशन ही तब्दील कर दो। चाइना पॉपुलेशन तब्दील कर रहा है, सिंगक्यांग में वहाँ पे सिंकियांग में 90 जी, 90 उइगर मुस्लिम जो हैं। हाँ जी, चूगन मुस्लिम से
1949 में जी वहाँ पर 90 से ज़्यादा मुसलमान थे, और जो चाइनीज़ पॉपुलेशन थी, जिसको हन पॉपुलेशन कहते हैं, वो बहुत कम तादाद में थी। लेकिन अब आप वहाँ पे जाके देख ले तो 40-45% मुसलमान रह गए, और बाकी सारी हन पॉपुलेशन, जिसको ईस्टर्न साइड से उठा उठा के उनको इंसेंटिव दे देकर तो यहाँ पे बसाया गया। तो ये एक्चुअली ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी होती है कि आप मार मार के रिपेलियन को खत्म कर दो स्पोर्ट्स के साथ। जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है वो है पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन को चेंज करना, जिसको कहते हैं डेमोग्राफिक चेंज। इंडिया भी तो अब कश्मीर में यही करने की कोशिश कर रहा है ना। 35 जी उसने सर, जैसे इसराइल ने किया है। जी हाँ जी, जी 35 उसने खत्म की है। और मेरा ख्याल है 35 जो थी, 35A जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन की थी का आर्टिकल, आर्टिकल ही था ना, आर्टिकल 35A, जी वो सर, जी खत्म सर, किया है। उसको उसका एब्रोगेट मतलब ही किया। यही हाँ था, सिंपल, के एक 370 थी, एक 35 था शायद, मेरे ख्याल जी इनमें सर, से थ्री एक। सेवेंटी 370 जो है वो उनके स्पेशल स्टेटस को उन्होंने वो किया है, मतलब भी टर्मिनेट किया है अटोनमी कश्मीर को की खत्म स्टेट किया। का। और और जो, जो हाँ जी, और जो 35A 35A है, है थर्टी वो है फाइव ए कि उसमें हम्म, यहाँ पे आके हिंदू लैंड ले लेंगे और यहाँ पे रहना शुरू कर देंगे, बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, ट्रेड स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी, और फिर वो वही चीज डेमोग्राफिक जो, चेंज आ जाएगी। वही मैं बात जी कर रहा था कि जी वो जी उन्होंने भी यही जी किया है कि हिंदूज या नॉन कश्मीरीज, हिंदूज नहीं, नॉन कश्मीरीज वो लैंड परचेज कर जी सकते जी हैं। तो लैंड परचेज करना शुरू कर दिया, तो वो मतलब पॉलिसी वही है एट द बैक ऑफ द माइंड कि भाई आपने वहाँ पे डेमोग्राफी चेंज करनी है। डेमोग्राफी चेंज करने से मसला खत्म हो जाता है। पाकिस्तान भी यही कर रहा है, सारे यही कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, ठीक हो गया सर, थैंक यू। आगे चलते हैं हम लोग। कल हम एसेस कर रहे थे कुछ। अभी तो मैंने कहा चलो आपको फॉरेन पॉलिसी इस वक्त जो करंट चल रही है वो मैं समझा दूं कि करंट क्या है, 4 डायमेंशन है उसकी। किसी वक्त भी क्वेश्चन आ जाए तो कम से कम आप उसको कर सकते हो। कल एक कल हम कुछ एसेस कर रहे थे, और हम देख रहे थे कि उसको किस तरीके से रेलेवेंट रखना है, और कैसे जो है उसके आर्गुमेंट्स बिल्ड करने हैं, और फिर इंग्लिश तो खैर आपकी आहिस्ता आहिस्ता साथ में बनती जाएगी। अब हम, अगर मैं आपको एक और ऐसे दूं उसी वक्त का, जो मैं 2000 शायद हम बात कर रहे थे, चले, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स। एक है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, इसको मैं